जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। आई विश कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और लाजवाब की तो सीमा ही पार होगी। तो भैया इटली से एक न्यूज़ है, अभी हाल ही में चल रही है, तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इस पे एक आधी बना दूं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं जिसमें एक राज्य के सीएम बेझिझक बोल रहे हैं कि जनसंख्या को कैसे कंट्रोल किया जाए। मेरे भैया देखो, प्रॉब्लम पता है क्या होती है? जब आपके भाव बिल्कुल सही हो लेकिन भाव को बताने के लिए आपके पास सही शब्द ना हो, तो उन राज्य के सीएम जैसी हालत हो जाएगी। ट्रस्ट में। तो जब आपके अंदर भाव हो लेकिन भाव को दिखाने के लिए आपके पास शब्द ना हो, तो प्लीज ना बोले, उन भाव को अपने अंदर दबा के रखें। लेकिन उन राज्य के सीएम के पास शब्द नहीं थे। भाव तो चलो मानता हूं मैं उनका ठीक ठाक था, लेकिन भैया इतना वल्गर लग रहा है, इतना वल्गर लग रहा है, बाद में सॉरी बोल रहे हैं यार। और यार सॉरी, आप एक बात तो बताओ, हम सॉरी किस शब्द के लिए बोलते हैं जो इमीडिएट हमसे गलती हुई है? लेकिन आप तो यार एक भाषण दिए ही जा रहे हो, दिए ही जा रहे हो, रुकने का नाम ही नहीं लेने। अगर एक लड़की को पढ़ना, एक लड़की पढ़ ली है तो पढ़ने के बाद उसको ये जानकारी होनी चाहिए भैया। हाथों से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, है नहीं क्या? मतलब आप यार एक राज्य के सीएम हो, आपको तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, बहुत ही सोच विचार के बोलना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण का ये प्रोसेस चल रहा है बिहार के अंदर, और एक ऐसी जगह जहां जनसंख्या इतनी कम हो रही है कि वो पैसे दे रही है कि भैया जनसंख्या बढ़ा लो, लेकिन बढ़ा ही नहीं पा रहे भाई साहब। 3 महीने से एक भी बच्चा नहीं हुआ वहां पर, एक भी बच्चा। देखो न्यूज आ रही है, जनसत्ता न्यूज है, इटली में क्यों पैदा नहीं हो रहे बच्चे, 3 महीने से नहीं हुई एक भी डिलीवरी, पीएम ने इमरजेंसी लगा दी। और पीएम जॉर्जिया जो मेलोनी है वो क्या बोल रही है? बच्चे का पूरा खर्च सरकार उठा लेती है। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए जागरूक भी किया जाता है। अरे भागो इटली, निकल लो तेजी से। अगर हम दो और हमारे दो में विश्वास नहीं है तो भैया जाओ, नागरिकता लो, क्या दिक्कत है? यहाँ देखो न्यूज 18 क्या कहता है, आखिर इस देश में बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। मैं मानता हूँ यार कुछ तो कारण होगा, यार एक भी डिलीवरी नहीं हुई 3 महीने से, यार तो होगा ना। लेकिन ये क्या दोनों की, अब सोचने वाली बात ये है यार, लड़की में कमी है लड़के में कमी? मुझे नहीं लगता भैया इसमें कोई कमी है, मुझे तो लग रहा है कोई बीमारी फैल रही भैया। यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 महीने से एक भी डिलीवरी नहीं? हमारे यहाँ लगभग लगभग आपको बताऊं, अगर 1 घंटे की हम बात करें तो लगभग 85,000 समथिंग बच्चे पैदा हो जाते हैं पर डे का। मैं बताऊं, घंटे का नहीं, पर डे का लगभग 85,000 बच्चे पैदा होते हैं इंडिया के अंदर। मैं लेके आऊं, आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखो, भारत में प्रतिदिन 68,500 बच्चे जन्म लेते हैं। ये मतलब एक फिगर है छोटी सी, मतलब अब यूं थोड़ी ना हम सारी जगह जाकर पता लगा लेंगे, इतने हैं जितने मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग मैक्सिमम इतने ही है। दुनिया में जन्म लेने वाला बच्चों का 5वां हिस्सा है। देखो, प्रत्येक मिनट इनमें से एक नवजात शिशु की मौत होती है, सिर्फ एक की मौत होती है। अच्छी बात है, वेरी गुड। पर देखो तो पर डे, और वहां तो 3 महीने हो गए एक भी नहीं हुआ। सोचो उस देश की हालत क्या होगी मेरे भाई। और जहां इतने बच्चे प्रतिदिन पैदा हो रहे हैं वहां पर नौजवानों की संख्या कितनी ज्यादा होगी? तो हमारे भारत में नौजवानी तो ज्यादा है, इसीलिए तो बेरोजगारी ज्यादा है। कहां तक रोजगार बांटे लोगों को? भाई जहां जनसंख्या ज्यादा है वहां बेरोजगारी की समस्या तो सोने पे सुहागा वाली बात है या नहीं है? जैसे खाने के बाद मीठा आता है, वैसे ज्यादा नौजवान होने के बाद क्या होती है, बेरोजगारी की समस्या आती है। नॉर्मल है भैया, होगा। प्रसव का दिन, मां नवजात शिशु दोनों सबसे अधिक जोखिम भरा दिन होता है, क्योंकि 40% नवजात शिशु की मृत्यु आदि और मत, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो। तो और यहाँ देखो, एक महिला 1 महीने में ही टूटा वर्ल्ड रिकॉर्ड, महिला ने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया। अरे इनको क्यों नहीं लेके जाते आप, मेलोनी जी? इनको यार, इनको नागरिकता दो अपने शहर की, अपने देश की। बुलाओ इनको मेरे भाई कि भैया आओ, आओ हमारे यहाँ रहो, नागरिकता लो, आपके बच्चे का खर्च हम उठाएंगे, सब चीज हम उठाएंगे। इनको बुलाओ यार। 2021 की न्यूज। अरे यो छोड़ो, एक न्यूज और सुनो, मजेदार। 16 जुड़वा बच्चे, 7 बार तीन, 4 बार चार चार, मतलब 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया। मतलब 7 बार तो तीन, और 4 बार चार चार बच्चों को जन्म दे रही है, एक साथ जन्म दिया। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चों का रिकॉर्ड एक जोड़ी के नाम। और ये रशिया की एक लेडी है जिसने लगभग 69, 69 बच्चों को जन्म दिया है अभी तक।
और देखो लगभग 16 बार तो जुड़वा बच्चे दिए, 16 जुड़वे टोटल है सोशल, और 7 बार 3 बच्चे पैदा करे, और 4 बार 4 बच्चों को जन्म दिया यार, मतलब एक साथ 4। सोच के भी तो भैया, यार इनको नागरिकता दो ना। अब इनको बुलाओ अपने शहर अपने देश में, भैया आओ, और किसी एक शहर में बसा दो इनको भैया ये शहर तुम्हारा ही है, खूब बच्चे पैदा करो, आपके बच्चों का खर्चा हम उठाएंगे। तो खुद बोल रहे हैं भैया, ये रहा देखो फ्योडर, रशिया की महिला है, अब देखो वर्ल्ड रिकॉर्ड, 27 बार गर्भवती रही और उसने कुल 69 बच्चों को जन्म दिया। इनको नागरिकता दो ना यार, क्यों नहीं दे रहे हो? बुलाओ इनको मैम, तभी तो आपकी जो देश की जनसंख्या वो काबू में आएगी। दुनिया के कई देश उम्रदराज होती जनसंख्या से जूझ रहे हैं, दुनिया के कई देश, अब उसमें भारत को ना इंक्लूड कर लियो। चाइना और भारत तो भैया हमेशा आगे रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि है। इन देशों में जनदर की तुलना में मृत्यु दर ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक इन देशों में चीन और जापान जैसे विकसित देशों के साथ इटली का, चीन देखो ये चीन बता रहे, चीन अरे सेकंड पॉपुलेटेड कंट्री है, दूसरी, अब तो हम पहली हो गए हैं। हाँ कि ना, इटली का नाम भी शामिल है। इटली में पिछले 3 महीनों में एक भी बच्चे का जन्म हुआ। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इस समस्या को नेशनल इमरजेंसी बताया है। अंग्रेजी वेबसाइट मीडियन की एक रिपोर्ट के अनुसार इटली में पिछले 3 महीने में 3 महीने के भीतर एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। वहीं रॉयटर्स के मुताबिक नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ISTAT के आंकड़ों के अनुसार इटली में जनवरी 2023 से जून 2023 तक जितने बच्चे पैदा हुए हैं 2022 की तुलना में 3500 कम है। यानी कि इस बार 2022 की तुलना में 3500 बच्चे और कम हुए हैं, लेकिन 3 महीने से एक भी डिलीवरी नहीं हुई भाई। यार मैं पैसे थम में हूं यार, न्यूज जब सुनी ऐसे पॉसिबल है, बट है, दिख रहा है यार हमको, ये देखो साफ साफ दिख रहा है। और वहां की PM भैया इमरजेंसी लगा रही है। तो मेलोनी से मेरी रिक्वेस्ट ही है मैम कि आप जो ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता हो उसे अपने यहाँ बुलाओ, उसे अपने यहाँ की नागरिकता दो कि भैया तू हमारे यहाँ बस 10 साल रह ले। 10 साल में अगर वो आपको आपकी जनसंख्या बढ़ा के चली जाए तो बढ़िया बात है भैया, इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। अगर आपको लगता हो कि आप वहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो भैया मेरे हिसाब से बेझिझक जाइए, आपको फुल्ली छूट है, वहाँ का जाओ नागरिकता लो। अगर आप यहाँ पर हम दो हमारे दो में बिलीव नहीं करते हो तो ठीक है ना, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ समस्या देखो है, ये मैं मानता हूँ, और मुझे लगता है वहाँ के एटमोसफियर में ही कोई प्रॉब्लम है शायद, क्योंकि यार एक साथ 3 महीने में जो थोड़ा इसकी सा मामला लग रहा है, कुछ ज्यादा गड़बड़ है। तो आप लोग बताइए कि आपके क्या कमेंट हैं, जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? बाकी प्रभु की इच्छा। चलिए बाय बाय।